नमस्ते, शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिंपल कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है 39 लंबाई, 38 चेस्ट, 33 कमर, 42 हिप, 14.5 आस्तीन की लंबाई और 9.5 आस्तीन की मोहरी। हमारी कॉलर वाला सूट है। तो हमारी शोल्डर की नाप है 16। अब हम साइज के हिसाब से कपड़ा को जमाएंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को फैला लेना है और समझ लेना है हमें कपड़ा कैसा जमाना है, लंबाई की ओर से या चौड़ाई की ओर से। तो ये हमारी लंबाई है कपड़ा की और ये चौड़ाई। तो हमारी 39 इंची लंबाई है और कपड़ा हमारी 2 मीटर है। तो लंबाई की तरफ से हमारी कपड़ा नहीं बनेगी, हमें चौड़ाई की तरफ से कपड़ा को बनाना है सूट को। तो अब हम ये हमारी कपड़ा जो है ये डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हम एक बार और फोल्ड करेंगे। हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमें साइज के अनुसार कपड़ा को जमाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 2.5 इंची कपड़ा लूजिंग और मार्जिन के लिए छोड़ना है और इसी निशाना से हमें साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो साइज हमारी 38 और हिप हमारी 42। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो 42 हमारी हिप है, तो 42 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। 42 की 1/4 हमारी 10.5, तो हमने 10.5 पर निशाना लगा दिया। अब हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है लंबाई। तो यहाँ से हमें ये किनार को निकाल देना है, ये किनार को, और यहाँ से हमें 2 इंची तुरपाई के लिए लेना है, जो ये हमारी तुरपाई में यूज हो जाएगी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 39 है, तो हमें लेना है 39.5, आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हम ये 39.5 पर निशाना लगा दिया। अब इस निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशाना को सीधी कर दी। अब हमें इसी निशाना पर इंची टेप को ऐसे रखना है और साइज के अनुसार मार्किंग करते जाना है। तो ये हमारी 38 हमारी चेस्ट है और शोल्डर हमारी 16 है। तो 16 की आधी 8। तो हमें यह आर्म होल 8 लेंगे हम। आर्म होल हैवी साइज भी हो तो आपको लेडीज सूट में 8 से ज़्यादा आर्म होल लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने 8 पर निशाना लगा दी। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कमर की 14 पर और हिप की हम लगाएंगे 19 पर। हिप आपका पसंद की है, आप आपका पसंद अनुसार हिप ले लें। अब ये निशान को भी हमें सीधे कर देना है। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें चेस्ट की साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो हमारी चेस्ट है 38, ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये आर्म होल की। तो हमारी चेस्ट है 38, तो हमें 38 की 1/4 लेना है। तो 38 की 1/4 है हमारी 9.5। 2 सूत हमें लेना है या लूजिंग के लिए।
कमर हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 8.25 हमने 8.25 पर निशाना लगा दी। और 1.25 इंची हमें लेना है लूजिंग, 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 42 है, तो 42 की 1/4 10.5, यहाँ पर हमें लेना है आधी इंची लूजिंग। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंची हमें मार्जिन ले लेना है। मार्जिन आप आपका पसंद की ले ले। अब ये निशाना को हमें स्केल के सहायता से लाइन खींच देना है। तो ये कोमर, चेस्ट और आर्म होल की निशाना, तो हम कोमर और चेस्ट की निशाना पर स्केल को रखेंगे और आर्म होल तक लाइन खींच देंगे। ये फिटिंग की निशाना है और ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को जोड़ देना है। तो स्केल को हमेशा रखेंगे और ये हिप की निशाना है मार्जिन की और ये फिटिंग की निशाना है। अब हमें नीचे तक जो हमारी चाक खुली रहेगी, यहाँ से ये हमारी हिप है तो यहाँ तक बंद रहेगी और यहाँ से हमारी चाक खुली रहेगी। तो इसे हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमारी बॉडी की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें शोल्डर और आर्म होल की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हमारी 16 है, 16 की आधी 8 हम 8 पर निशाना लगाएंगे और आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन। यहाँ भी हम निशाना लगा देंगे, जितना हमने यह लगाया बराबर यहाँ भी हमने निशाना लगा दी। अब हमें गला की निशाना लगाना है, तो गला हम लगाएंगे 3 पर। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से जो हमारी शोल्डर इसे आधी इंची डाउन कर देना है और जो ये हमारी क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंच अंदर निशाना लगाना है। और ये जो हमने आधी इंची डाउन किया और ये जो हमने 1.25 इंची अंदर लिया, ये दोनों निशाना को हमें लाइन खींच देना है। तो हमने लाइन खींच दी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगाना है। अब हमें ये जो हमने अंदर निशाना लगाया, ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई रहेगी और ये जो निशाना है ये हमारी पासे की पार्ट की गोलाई रहेगी। तो आगे की पार्ट की गोलाई हम ये क्रॉस लाइन से 1 इंची दूरी पर देंगे और पीछे की लाइन की गोलाई हम इसी निशाना से आधी इंची दूरी पर देंगे। अब हमें ये निशाना को ये आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है। कंधा को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमने गला की निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें ये जो हमने आधी इंची डाउन किया, ये निशाना को जोड़ देना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें, ये हमारी 2 पार्ट है, एक आगे की एक पीछे की। हमारी तरफ फोल्ड तरफ है और हमारी आगे की तरफ खुली तरफ है। तो ये जो हमारी 2 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट हमें कटिंग करना है और एक पार्ट हमें छोड़ देना है। पीछे की पार्ट हमें बाद में कटिंग करना है। तो हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी आगे की पार्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे की पार्ट पर निशाना लगाना है। तो पीछे की पार्ट पर हमें 1 इंची ज़्यादा लेना है। पीछे की पार्ट ये हमारी इसके लिए 1 इंची की है, तो हम इसी को रख कर निशाना लगा दिया। अब ये जो निशाना है आगे की निशाना, ये भी पीछे की निशाना पर
लगा देना है। अब हमें पीछे की पार्ट की भी कटिंग करना है। हमने पीछे की पार्ट की भी कटिंग कर दी, साथ साथ हम पीछे की पार्ट की गला की भी गहराई दे देंगे। तो गला हमें आधी इंची पर ही कटिंग करना है, हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करना। गला हमें आधी इंची ही गहराई दे के कटिंग करना है। तो हमने गला की भी कटिंग कर दी। अब हम दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देंगे। कटिंग हम ये जो बाहर की पीछे की पार्ट की गोलाई है इसी पर करेंगे। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो अब हम साथ साथ आगे की पार्ट की गहराई भी दे देंगे और कटिंग कर देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी काट लगा देनी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये हमारी आस्तीन की कपड़ा है। पहले हम एक आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से एक किनारे को हम निकाल देंगे। अब हमें आस्तीन की लंबाई हमारी 14.5 है। तो यहाँ से हमें 1 इंची मार्जिन ले लेना है और इसी निशाना से हमें 14.5 हमारी आस्तीन है तो 15 पर निशाना लगाना है। और इस आस्तीन में हमें डबल पाइपिंग लगाना है। तो दूसरा पाइपिंग लगाने के लिए भी हमें 1-1.5 इंची कपड़ा ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पर 1.5 इंची कपड़ा ज़्यादा ले लेंगे। हमारी 2 पाइपिंग लगेगी इसमें। हमने आर्महोल की निशाना लगाया 8 पर, आधी इंची हमने माइनस किया तो 7.5। हमने 7.5 पर निशाना लगाया। 1 इंची हमें प्लस करना है हर साइज के लिए और 1.5 इंची हमारी मार्जिन। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है। ये निशाना को पहले हम सीधी कर देंगे। अब इसी निशाना से हमें आर्महोल की गोलाई देना है। तो आर्महोल की हमारी लंबी आस्तीन है तो आर्महोल की गोलाई देंगे हम 3.5 इंच पर। अब ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। ये हमारी एक आस्तीन है, इसी को रखकर हम दूसरा आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमें 2 इंची पर एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें ये जो हमने निशाना लगाया यहाँ पर गोलाई दे देना है। मोहरी हमारी 9.5, तो 9.5 की आधी 4.25, हम 4.25 पर निशाना लगाएंगे और ये हमारी 1.5 इंची मार्जिन। अब ये निशाना को हम ऐसा लाइन खींच देंगे। यह हमने मार्किंग कर लिया। अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर 2 इंची दूरी पर हमें एक पाइपिंग और लगाना है। ऐसा यहाँ पर एक पाइपिंग हमें लगाना है तो हमें 2 पाइपिंग लगाना है। अब इसी आस्तीन को रखकर हम दूसरा आस्तीन की कटिंग भी कर लेंगे। तो हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो ये हमने अलग अलग आस्तीन की कटिंग किया। तो हम दोनों आस्तीन को उल्टा के साथ उल्टा मिलाकर रखेंगे। ऐसा उल्टा मिला के उल्टा के साथ उल्टा मिलाकर रखेंगे और आर्महोल की गहराई दे देंगे।
तो यहाँ पर हमें आधी इंच की गहराई दे देना है। तो हमने गहराई भी दे दिया, तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।